प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन। भोपाल, खजुराहो, रीवा और उज्जैन में करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभाएं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को अभियान के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। इजरायल की जमीनी कार्रवाई के साथ इजरायल हमास संघर्ष दूसरे चरण में। नेतन्याहू ने कहा, हमास को हराना इजरायल के अस्तित्व का परीक्षण। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज लखनऊ में भारत और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। वहीं धर्मशाला में कल रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से हराया। एक अन्य मैच में नीदरलैंड ने बांग्लादेश को 87 रन से दी मात। और गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। आज चौथे दिन एक्वेटिक, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग सहित अन्य खेलों में खिलाड़ी दिखाएंगे दम। अब तक 39 स्वर्ण पदक के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर काबिज। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे मन की बात से। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की YouTube चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। और अब खबरें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। अमित शाह आज दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें भोपाल स्थित राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद खजुराहो में सागर संभागीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं रीवा जिले में भी रीवा और शहडोल संभागीय बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही उज्जैन में एक जनसभा को संबोधित करने के साथ उज्जैन संभागीय बैठक में वो हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज इंदौर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जेपी नड्डा डोंगरगढ़ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं खैरागढ़ में रथ यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही पंडरिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजनांदगांव और कवर्धा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में जनसभा को संबोधित किया था। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार तेजी से जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे संगारेड्डी और मेडक जिले में चुनावी रैलियां करेंगे।
निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा 40% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को घर से या डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। आयोग ने ये सुविधा अनुपस्थित मतदाताओं को भी विकल्प के रूप में दी है। अनुपस्थित मतदाता को डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए मतदान अधिकारी को आवेदन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के बीच फोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि कल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से बात की। पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। हम आतंकवाद, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि के संबंध में चिंताओं को साझा करते हैं। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और मानवीय सहायता को सुगम बनाने की आवश्यकता पर सहमत हैं। और अब बात मेरी माटी मेरा देश अभियान की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। 30 और 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान के अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के 2 वर्ष के लंबे अभियान के समापन का भी प्रतीक होगा, जो भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माई भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा, जो युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को विकास का सक्रिय वाहक बनाने में मदद करेगा। 30 अक्टूबर को सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे। 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रियों और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने और समृद्ध बनाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मध्य प्रदेश के रीवा से अमृत कलश लेकर यात्रियों का जत्था नई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचा। यात्रियों ने इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। रीवा संभाग से ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश जो अभियान चल रहा था, इसमें अमृत कलश कार्यक्रम के राष्ट्रीय कार्यक्रम में हम लोग अपने ग्राम पंचायत की जनपद की मिट्टी को लेकर यहाँ पे आए हैं और बहुत ही रोमांचित करने वाला ये कार्यक्रम है। हम लोग काफ़ी उत्साहित है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हम सब दिल्ली पहुँचे हैं आज। मैं इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अपने ब्लॉक से हर कलश में मिट्टी भर के लाए हैं और यहां पर जैसा भी कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम के हिसाब से हम सब यहां शिरकत करेंगे। ग्राम पंचायत से हम लोगों ने इकट्ठा किए हैं और यहां हम लोग कर्तव्य पथ में वीरों के सम्मान में ये मिट्टी अर्पण करेंगे। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत चंडीगढ़ से अमृत कलश लेकर यात्रियों का जत्था नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया और अमृत कलश यात्रियों ने कहा कि इस अभियान में भाग लेकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के कर्तव्य पथ के ऊपर अमृत वाटिका का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें देश भर के सभी जिलों से एक एक मुट्ठी उस वाटिका में जो है समर्पित की जाएगी। चंडीगढ़ से भी यह एक कलश जा रहा है
जिसका हर जो है सेक्टर वाइज जो है, हर वार्ड वाइज एक एक मुट्ठी मिट्टी इकट्ठी करके इस कलश के माध्यम से यह नेहरू युवा केंद्र के जो युवा साथी हैं वह लेकर जा रही हैं। मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम में मुझे एक कलश यात्रा के दरमियान मुझे जो कलश लेकर नई दिल्ली भेजा जा रहा है, इसमें मैं बहुत ही गौरव महसूस कर रहा हूँ। और गुजरात के गांधीनगर से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 75 कलश वाहन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल कार्यक्रम में शामिल हुए और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल ने इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने अमृत महोत्सव के समापन प्रसंग को जोड़ते हुए मेरी मिट्टी मेरा देश का एक कार्यक्रम पूरे देश भर में दिया था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह से मेरी मिट्टी मेरा देश का कार्यक्रम देते हुए पूरे देश को एकता के साथ जोड़ा है और पूरे देश के युवाओं में भी जागृति इसके वजह से आई है। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जिस वीरों ने और वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया था, आज उनको श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के क्रम में त्रिपुरा के युवा अमृत कलश लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे। कलश में पवित्र मिट्टी लेकर आए युवाओं का आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर शानदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम का हिस्सा बने इन उत्साहित युवाओं ने मेरी माटी मेरा देश अभियान को देश की एकता के लिहाज से जरूरी बताया। देखते हैं OP यादव की एक खास रिपोर्ट। गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों की तान पर सुहानी शाम में थिरकते युवाओं के समूह का ये आकर्षक नजारा है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन थीम के तहत आयोजित भारत सरकार के मेरी माटी मेरा देश अभियान के क्रम में त्रिपुरा से अमृत कलश लेकर आए युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें त्रिपुरा की पवित्र मिट्टी को लेकर हम यहाँ आए हुए हैं। त्रिपुरा से 59 कलश लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे युवाओं के दल की अगुवाई कर रहे वॉलंटियर्स ने केंद्र सरकार के इस अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्र की सांस्कृतिक व सामाजिक समरसता के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं। बढ़िया काम हो रहा है। ये जो है ना मिट्टी जो आया है ना, हमारे पूरा गांव की जो घर घर से मिट्टी लेके हम लोग इधर आया है। इस मुझसे जो एक अच्छा काम बन रहा है, हम उनका साथ दे रहे हैं। त्रिपुरा के लिए, हमारा त्रिपुरा के प्राउड के लिए और सारा भारत इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो। यूनिटी प्रोग्राम है, ऑल त्रिपुरा से वॉलंटियर्स आएगा ना, तो ये देश स्वाधीनता संग्रामी के हमारा श्रद्धांजलि जनाएगा, तो यह बेस्ट प्रोग्राम है। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन की थीम को साकार करते मेरी माटी मेरा देश अभियान को त्रिपुरा की सौंधी मिट्टी की सुगंध से महकाते इन अमृत कलशों को लेकर आई जोशीले युवाओं के चेहरे से न केवल राष्ट्रीयता की भावना झलकती है, बल्कि देशभक्ति से ओत-प्रोत युवाओं के महासंगम से भारतीयता के विविध रंग भी नजर आते हैं। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, मेरी माटी मेरा देश, इसी थीम को लेकर त्रिपुरा के सैकड़ों बच्चे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर अमृत कलश लेकर पहुंचे हैं। इनकी शानदार पहल से एक और जहां देश भर में राष्ट्रीयता की झलक देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर विविधता में एकता के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का अनुकरणीय कार्य भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्व बंधु के साथ में OP यादव, DD न्यूज, आनंद विहार रेलवे स्टेशन। जो सभी देशवासियों को जोड़ रहा है मेरी माटी मेरा देश अभियान। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है।
आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने हाफ मैराथन को झंडी दिखाई, जिसमें युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। और उत्तराखंड के हरिद्वार में चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना की और आस्था की डुबकी लगाई। चंद्र ग्रहण रात 1:04 पर शुरू हुआ था, जो 1:44 पर खत्म हुआ। और बात इजराइल हमास संघर्ष की, जिसके बीच जारी संघर्ष अब और भी भीषण होता जा रहा है। इजराइल ने गाजा में जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि संघर्ष का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ये चरण यकीनन लंबा और मुश्किलों भरा होगा, लेकिन हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद हमास की बर्बादी और बंधकों को सकुशल छुड़ाना है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक दुश्मन के इलाके में लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी सरकार और जनता उनके साथ है। हमारी सेना बेहतरीन है, जिसमें एक से बढ़कर एक बहादुर जवान है। उन सभी में जीत का जज्बा है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि नए आदेश तक हमास के खिलाफ जमीनी हमला जारी रहेगा। इस संघर्ष में मरने वालों का आंकड़ा 9,000 को पार कर चुका है। बात वर्ल्ड कप की। आज भारत और इंग्लैंड वनडे विश्व कप के 29वें मैच में आमने सामने होंगे। दोनों टीमें लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भिड़ेंगी। मौजूदा विश्व कप टीम इंडिया का सफर शानदार रहा है और भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अजय बनी हुई है। उधर इंग्लैंड की टीम ने अभी तक सिर्फ एक ही मैच में जीत हासिल की है। आज टीम इंडिया की नजर लगातार छठी जीत पर होगी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम इस विश्व कप में अपने हार के क्रम को तोड़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वनडे विश्व कप 2023 में जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया तैयार है लखनऊ में इंग्लैंड से भिड़ने के लिए। दोनों टीमों का मौजूदा विश्व कप में प्रदर्शन एकदम विपरीत रहा है। भारतीय टीम ने इस विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सभी मुकाबले जीते हैं, तो वहीं इंग्लैंड की टीम का सफर बेहद निराशाजनक रहा है। इंग्लैंड ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 4 में हार का सामना करना पड़ा है। आज के मैच में इंग्लैंड की टीम अपने हार के क्रम को तोड़ने की कोशिश करेगी, वहीं भारतीय टीम की नजर लगातार 6वीं जीत पर होगी। बड़े स्कोर्स नहीं बने, हंड्रेड्स नहीं बने अपार्ट फ्रॉम विराट एंड रोहित, बट दैट इज द चैलेंज फॉर द अदर गाइस। शुभमन ने भी 50 बनाया है, श्रेयस ने भी 50 बनाया है बैटिंग। जड्डू ने लास्ट मैच में जब मौका मिला उसने भी मैच फिनिश किया। तो हर प्लेयर का अलग रोल रहता है, जो भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो अच्छे से निभा रहे हैं और टीम इज विनिंग, सो वी नॉट रियली वरिड, बट जब भी जिसको भी मौका मिलेगा आई एम श्योर दे विल पुट देयर हैंड्स अप। मौजूदा विश्व कप में गत विजेता इंग्लैंड की टीम अपने खराब प्रदर्शन के बाद प्रतियोगिता से बाहर होने की कगार पर खड़ी है। हालांकि टीम इंडिया इंग्लैंड को हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहेगी। We have not spoken too much about the opposition so far in all these games. The talk mostly has been on focusing about our strengths. Yes, we do a little bit of homework about the opposition, and like you said, England is the defending champion. Yes, they may not have had a
few results going their way, but doesn't change the fact that they're still a very dangerous team, and we will not go by what has happened with them in the last few games. We will focus on tomorrow and try to compete and beat them again. मजबूत बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत इस विश्व कप में एक के बाद एक लगातार 5 जीत के साथ इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उतर रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रोहित शर्मा न्यूजीलैंड को हराने वाले विजयी संयोजन को बरकरार रखते हैं या टीम में कुछ बदलाव होगी। बात अगर दोनों टीमों के बीच विश्व कप में अब तक के प्रदर्शन की करें तो दोनों टीमें 8 बार एक दूसरे से भिड़ी हैं, जिसमें से इंग्लैंड ने 4 मुकाबले जीते हैं जबकि भारत को 3 मैचों में जीत मिली है। 2011 विश्व कप में एक मैच टाई रहा था। इस मुकाबले में भारतीय टीम की नजर अपने जीत के रथ को आगे बढ़ाते हुए फिर से शीर्ष स्थान पर पहुंचने की होगी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम इस विश्व कप में हार के क्रम को तोड़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम विजय रथ पर सवार है। इंग्लैंड की हालत टूर्नामेंट में पतली है, लेकिन दोनों ही टीमों के लिए जीत के अलग मायने हैं। भारत के लिए सेमीफाइनल की राह और इंग्लैंड की टूर्नामेंट में बने रहने की जद्दोजहद, बढ़िया मुकाबले की उम्मीद। कैमरामैन राजेश रिखे के साथ लखनऊ से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बात प्रो टेनिस लीग की, जिसका आयोजन दिल्ली के आर.के. खन्ना स्टेडियम में 6 से 10 दिसंबर के बीच होना है। लीग में शामिल खिलाड़ियों की नीलामी शनिवार को संपन्न हुई। पीटीएल के आयोजकों का मानना है कि ये लीग टेनिस खिलाड़ियों को एक मंच देती है जहां पर सीनियर और जूनियर खिलाड़ी एक साथ स्पर्धा करते नजर आते हैं। पीटीएल के आयोजक आदित्य खन्ना से बात की संवाददाता सुशील कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ हैं पीटीएल के को फाउंडर आदित्य खन्ना जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कैसी तैयारी है पीटीएल को लेके। सर, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। ये पीटीएल का 5वां सीजन है। कितनी तैयारी है, कितनी जो है आप इस बार एफर्ट लगा रहे हैं इसको जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए? ये 6 से 10 दिसंबर DLTA स्टेडियम में, आर.के. खन्ना टेनिस स्टेडियम में टूर्नामेंट है, जहाँ पे 40 प्लेयर 8 डिफरेंट टीमों में खेल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है ये, और अच्छे टाइम पे होता है जब इंडिया के टॉप टेनिस प्लेयर्स जो पूरे देश और पूरी दुनिया में टूर्नामेंट्स खेल रहे होते हैं, वो अलग टीमों में आके कॉन्सेप्ट खेलते हैं। इस बार क्या कुछ नए फॉर्मेट में ये खेला जाएगा, क्या कहेंगे? इस बार फॉर्मेट ये एक्चुअली टेनिस फॉर्मेट से थोड़ा डिफरेंट है। जो जनरल टेनिस में सेट्स होते हैं, बेस्ट ऑफ 3 सेट्स या बेस्ट ऑफ 5 सेट्स, ये एक टीम बेस्ड कंपटीशन है। मेंस और वुमेंस को टीम में कंबाइन करके, और जूनियर बॉयज़ और जूनियर गर्ल्स को कंबाइन करके, उसमें हम मेंस डबल्स, मेंस सिंगल्स, वुमेंस डबल्स, नेक्स्ट जनरेशन सिंगल्स, मिक्स डबल्स, ये सब 8-9 मैच खिलाते हैं, और पॉइंट्स बेस्ड होता है ये। इस बार क्या कुछ इनामी जो राशि है वो किस तरह की होगी, जो विजेता टीम है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? पीटीएल की इनामी राशि कम से कम हम प्लेयर्स को पेमेंट करते हैं, जो अराउंड 25 से 30 लाख रुपए की इनामी राशि होती है, जो अलग अलग प्लेयरों को जाती है, और वो विनर पूल उसी से डिसाइड होता है। इस बार 5 तरह के प्लेयर्स को श्रेणियों में बांटा गया था। ये इसके बारे में बताइए कि क्या किस तरीके से अलग बनाने की कोशिश है इस बार पीटीएल को? तो हर टीम में 5 प्लेयर हैं, मेंस एक वुमेन प्रो, एक नेक्स्ट जनरेशन मैन, एक नेक्स्ट जनरेशन वुमेन, और एक 30+ प्लेयर। तो इसमें हम हर कैटेगरी के प्लेयरों को मौका देने की कोशिश करते हैं। मेंस प्रो में अगर देखेंगे तो हम इंडिया के डेविस कप के खिलाड़ी हैं और फॉर्मर डेविस कप के खिलाड़ी हैं। विमेंस में बिली जीन किंग कप जो इंडिया की वुमेंस टीम होती है उसके खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट जेन में हम बॉयज़ अंडर 18 और अंडर 21 के जो इंडिया के लिए डेविस कप खेलते हैं जूनियर, वो हैं। और सिमिलरली फेड कप जो इंडियन गर्ल्स, और जो नेक्स्ट 30+ में है वो इंडिया की सीनियर टीम में 30+ की टीमों में खेलते हैं। तो हर एज कैटेगरी के हमने लोग रखे हैं। ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है, टीमें भी लगभग हम कह सकते हैं बन चुकी हैं। किसे आदित्य जी सपोर्ट करेंगे? सारी टीमें इक्वली बैलेंस्ड हैं। हर टीम में कोई सी में डेविस मेंस प्लेयर अच्छा है, किसी में विमेंस प्लेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी में नेक्स्ट जेन प्लेयर स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो अब उस दिन पे कौन बेटर खेलता है वही बता सकते हैं। ये थे आदित्य खन्ना जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीटीएल के लिए मंच तैयार हो चुका है, टीमें फाइनल हो चुकी हैं।
अब नतीजे मैदान पर तय होंगे। कैमरामैन बंसी के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।